श्री हरि। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय। नारद जी द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने का प्रयत्न करना। नारद जी बोले, हे देवी, आप दुखी ना हो। भगवान श्री कृष्ण को आप अति प्रिय हैं, उन्हीं का ध्यान धरो, वे आपके दुख को अवश्य दूर करेंगे। उन्होंने सदा ही अपने भक्तों के कष्ट दूर किए हैं। वह कौरव सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी, अपने भक्तराज अम्बरीश की रक्षा की थी। आप तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं। आपके बुलाने पर तो वे पापियों से भी पापियों के यहाँ शीघ्र चले आते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों में तो ज्ञान वैराग्य मुक्ति देने के उपाय थे, किंतु इस कलयुग में तो केवल भक्ति मोक्ष के देने वाली है। एक समय आपने भगवान से पूछा था कि मैं क्या कार्य करूं। तब भगवान ने आपसे यही कहा था कि आप भक्तजनों को पुष्टि प्रदान कर उन्हें शक्तिशाली बनाओ। तब आपने ज्ञान वैराग्य, 2 पुत्र और मुक्ति दासी प्राप्त हुई। तब आपको ज्ञान वैराग्य, 2 पुत्र और मुक्ति दासी के रूप में प्राप्त हुई। आपका असली स्वरूप वैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण करना है। इस मनुष्य लोक में तो केवल छाया रूप से रहती हैं। हे भक्ति, आप सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों में बड़े सम्मान से रही, किंतु कलयुग में आपकी सेविका मुक्ति क्षीण हो गई और वैकुंठ धाम को पधार गई। इस मनुष्य लोक में आपके बुलाने पर ही वह आती हैं और पुनः चली जाती हैं। ये ज्ञान वैराग्य, आपके दोनों पुत्र सदा आपके साथ रहते हैं, किंतु कलयुग में इनका सम्मान न होने के कारण से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। किंतु आप चिंता न करें, मैं इन आपके दोनों पुत्रों को पुनः सजग कर दूंगा और आपका प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करा दूंगा। मैं हरि भक्त ना कहूँ जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को घर घर में और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित ना कर दूं। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति के बल से भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं पधारते हैं और वे भक्ति के ही बस में रहते हैं। जो मनुष्य भक्ति का तिरस्कार करता है वह भगवान द्वारा नाश को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, नारद जी के इस प्रकार उत्साहित करने पर भक्ति के संपूर्ण अंग बलिष्ठ हो गए और वह बोली, हे नारद जी, आप परम भक्त हैं और आप मुझसे अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं सदा आप में निवास करूंगी। आपको त्याग कर अन्यत्र कहीं भी ना जाऊंगी। आपने मेरे कष्ट को कम किया है, आप कृपा करके मेरे इन पुत्रों के कष्टों को दूर कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भक्ति के ऐसे करुणाजनक वचन सुन नारद जी को बड़ी दया आई और वे उसके पुत्र ज्ञान तथा वैराग्य को हिला हिला कर सचेत करने लगे, किंतु वे सचेत ना हुए। तब उन्होंने वेद वेदांत घोष किए और गीता के संपूर्ण अध्यायों का पाठ करके उन्हें सचेत किया। ज्ञान वैराग्य तो उठ गए, किंतु निद्रा जनित आलस्य के कारण जंबाही लेने लगे। उनके केश बिल्कुल श्वेत हो गए थे, शरीर जर्जरित हो गया था। इस कारण वे दोनों फिर लड़खड़ा कर गिरने लगे। उन दोनों की यह दशा देखकर नारद जी को अधिक चिंता हुई और वे भगवान को याद करने लगे। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप दुखी ना हो, आपका यह प्रयत्न व्यर्थ ना होगा। इस ज्ञान वैराग्य को पुनः जागृत करने का उपाय संत शिरोमणि ऋषि लोग आपको बताएंगे। उनकी बताई हुई विधि से कार्य करने पर यह दोनों ज्ञान वैराग्य जागृत होकर पुष्ट व बलिष्ठ हो जाएंगे। नारद जी आकाशवाणी के अर्थ को ना समझ पाए और ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर वे चिंताकुल होकर संत शिरोमणियों की खोज में निकल पड़े। वे घूमते घूमते अनेक ऋषियों से मिले, अनेकों तीर्थों में गए, किंतु उनके इस अर्थ को कोई भी ना समझा सका। कोई संत कहने लगे, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता का पाठ से भी ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हुए हैं, तब उनका सचेत होना अति दुर्लभ है। कोई संत कहने लगे कि जब नारद जी जैसे परम ज्ञानी ब्रह्मा जी के पुत्र ही ज्ञान वैराग्य को जीवन दान ना दे सके, तो अन्य किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उन्हें सजग कर सके।
नारद जी चिंताकुल होकर इसी प्रकार भ्रमण करने लगे और ज्ञान वैराग्य के कष्ट निवारणार्थ तप करने के लिए बद्रीवन में गए। वहाँ उन्हें संत शिरोमणि सनकादिक मुनियों के दर्शन हुए। नारद जी कहने लगे, हे संत शिरोमणियों, आज बड़े सौभाग्य का समय है जो मुझे आप लोगों के दर्शन हुए हैं। आप परम ज्ञानी, पूर्वजों के भी पूर्वज, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सदा 5 वर्ष की अवस्था में रहने वाले हो। आप लोग निरंतर हरि शरणम मूल मंत्र का जप करते रहते हैं और वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। हरि कीर्तन ही आपका मुख्य कर्म है। मैं अति दुखी हूँ, मुझे आकाशवाणी का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। आकाशवाणी में ज्ञान वैराग्य के उद्धार हेतु किसी साधन को बताया गया है। सनकादिक बोले, हे नारद जी, हम आपके कष्टों को अभी दूर करते हैं, आप प्रसन्न होकर सुनिए। प्राचीन ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति के अनेक साधन बताए हैं, किंतु वे अति कठिन हैं और स्वर्ग को देने वाले हैं, किंतु मोक्ष को देने वाले नहीं हैं। मोक्ष को देने वाला साधन जिससे भगवान की प्राप्ति होती है वह अभी गुप्त ही है। आकाशवाणी ने जिस उत्तम कर्म का उपदेश किया है वह हम बताते हैं। द्रव्य, ज्ञान यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 4 यज्ञ स्वर्ग को प्राप्त कराते हैं, किंतु विद्वानों के स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को ही मोक्ष कर्म कहा है, और वह है श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, जिसका पारायण श्री सुखदेव जी आदि ब्रह्मज्ञानियों ने वर्णन किया है। उस स्वाध्याय से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बल प्राप्त होगा और उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलिकाल के संपूर्ण पाप इस प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सिंह की गर्जना से वन्य पशु दूर हो जाते हैं। नारद जी कहने लगे, हे महात्माओं, मैंने वेदों की ध्वनि, वेदांत घोष और गीता का पाठ करके उनको सचेत करने का उद्योग किया, किंतु इतने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सचेत ना हुए। तब श्रीमद् भागवत की ध्वनि से वे कैसे जागृत हो सकते हैं? नारद जी के यह वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद, वेदांत और उपनिषद इन सभी के तत्व से रची गई है, इसलिए यह उनका तत्व रूप फल होने के कारण अति उत्तम है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की शाखा, जड़, तना, ग्रह नहीं है, किंतु उसका फल ग्रह है, जिस प्रकार दूध से निकला हुआ तत्व रूप घृत ग्रह है, उसी प्रकार ईख के तना, पत्ती इत्यादि ग्रह नहीं है, किंतु उसका रस ग्रह है। इसी प्रकार वेद वेदांत का सार यह श्रीमद् भागवत फल रूप होकर ग्रह है। श्री व्यास जी ने आपको 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था, जिसके सुनने से आपके सब कष्ट दूर हो गए थे। आपको उसी श्रीमद् भागवत पुराण की ध्वनि करनी चाहिए, उसी से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। यह सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनीश्वरों, आपके दर्शनों से और उपदेशों से मेरा हृदय को शांति मिली है। मैं अब प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार करूँगा, उसी से संसार के मनुष्यों का अज्ञान तथा मोह दूर होगा। श्री हरि श्री हरि। 3रा अध्याय, भक्ति का कष्ट निवारण। नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा का ज्ञान यज्ञ करूँगा, किंतु यह बताइए कि इस यज्ञ के योग्य कौन सा स्थान है और कृपा करके इसकी महिमा भी मुझे सुनाइए। इस कथा की क्या विधि है और यह कितने दिनों में समाप्त कर देनी चाहिए। सनकादिक मुनि कहने लगे, हे नारद जी, आपको हम यह संपूर्ण विधि बताते हैं। इस कथा के योग्य सुंदर स्थान हरिद्वार के निकट आनंद घाट है। वहाँ पर ऋषि, देवता, सिद्ध सभी निवास करते हैं। अनेक प्रकार के लता, बेलों और वृक्षों की सघनता के कारण बड़ी सुंदर छाया छाई रहती है। उस घाट पर गंगा जी की सुंदर बालू बिछी हुई है। वहाँ पर अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों की सुगंध आती रहती है। वहाँ के रहने वाले प्राणी परस्पर वैर भाव को त्याग कर रहते हैं
उसी स्थान पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी स्वयं आ जाएंगे और श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर तरुण अवस्था को प्राप्त होंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, नारद जी को इस प्रकार उपदेश देकर स्वयं भी गंगा तट की ओर चल पड़े। वहाँ पर भृगु जी, वशिष्ठ जी, गौतम जी, च्यवन जी, देवल जी, मेधातिथि जी, देवराज जी, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, शाकल जी, मार्कंडेय जी, दत्तात्रेय जी, पिपलाद जी, व्यास जी, पराशर जी, छायाशुक जी, जांजलि जी, जानव आदि सभी मुख्य मुख्य ऋषिगण अपने शिष्य, पुत्र तथा स्त्रियों सहित पधारे। उस स्थान पर वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, षट शास्त्र, गंगा, जमुना, गोमती, घाघरा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र, प्रभास आदि सब क्षेत्र, दंडक, काम्यवन, वृदारण्यवन आदि सब वन, हिमालय, विंध्याचल आदि सब पर्वत और देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि सभी मूर्तिमान होकर उस अनंत घाट पर श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करने के लिए पधारे। इस कथा के कहने वाले श्री सनकादिक मुनीश्वर सुंदर उच्च स्थान पर विराजे और समस्त श्रोतागण उस सुंदर पुलिन पर बैठे। वहाँ पर वैष्णव, विरक्त, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी सबसे अग्र बैठे और उनमें भी आगे देव ऋषि नारद कथा अमृत पान करने के लिए बैठे। उस स्थान पर एक और देवतागण और एक और ऋषिगण और एक और वेद उपनिषद एवं एक और तीर्थ इत्यादि तथा एक और समस्त स्त्रियां विराजमान हुई। दशों दिशाएं शंख ध्वनि और जय जय के शब्दों से गूंजने लगी। देवगण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी बोले, इस प्रकार आनंद के साथ श्रीमद् भागवत का पूजन हुआ और सनकादिक ऋषिगण श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाने लगे। सनकादिक बोले, इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान हृदयों में स्वयं आ जाते हैं। इस भागवत ग्रंथ में 12 स्कंद और 18 सहस्त्र श्लोक हैं। इस पुराण को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। जो प्राणी इस पवित्र ग्रंथ का श्लोक, आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक भी नित्य सुनता है अथवा उसका पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर सभी तीर्थ विराजमान रहते हैं। वह स्थान भी तीर्थ हो जाता है। सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस श्रीमद् भागवत की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। हे ऋषिगणों, इस कथा के समान गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं है। इस सदग्रंथ का पाठ नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की समता ओंकार, गायत्री, पुरुष, सूक्त, तीनों वेद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 मंत्र, आदित्य, संवत्सर, रूप, काल, प्रयाग, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, 12 तिथि, गो, तुलसी, भगवान पुरुषोत्तम और वसंत ऋतु ही कर सकती हैं। ये सब एक समान हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। जो मनुष्य दिन रात श्रीमद् भागवत का पाठ अर्थ सहित करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। नित्य भगवान का चिंतन करना, तुलसी के विरवा को जल देना, गौ की सेवा करना, नित्य भागवत का पाठ करना, ये सभी चारों साधन समान हैं। जो मनुष्य अंत समय में श्रीमद् भागवत के श्लोक को श्रवण कर लेता है, वह अवश्य भगवान के गोलोक धाम को चला जाता है। जो मनुष्य स्वर्ण आसन पर रख इस ग्रंथ का दान सत्पात्र को कर देता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का लेश मात्र भी पान नहीं किया है, उसका जीवन चांडाल और गधे के समान है। उसने व्यर्थ ही माता को कष्ट देकर पृथ्वी के भार को बढ़ाया। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तभी यह कथा अमृत प्राप्त होता है। इस कथा के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, इसे हमेशा ही सुनना उत्तम है। सबसे उत्तम विधि सप्ताह पारायण की है। उसको माघ मास में श्रवण करने से सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। जो पुण्य तप, योग और समाधि इत्यादि से नहीं मिलता है, वह सप्ताह श्रवण से सुगमता से प्राप्त हो जाता है। यह सप्ताह श्रवण तप, यज्ञ, तीर्थ, सेवन आदि सभी से बढ़कर है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, यह आपने बड़ी अपूर्व बात कही कि श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म्य इतना उत्तम है, किंतु यह ज्ञान
इत्यादि सभी उपायों से बढ़कर किस प्रकार हो सकता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, यदुनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को त्याग कर जब अपने गोलोक धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी बोले, हे माधव, आप अपने भक्तों को त्याग कर अपने नित्य धाम को जाना चाहते हैं, किंतु आपके यहाँ न रहने पर यह कराल कलयुग आपके भक्तों को अनेक प्रकार के कष्ट देगा और उनके स्वभावों में परिवर्तन कर देगा। अधर्म चारों ओर फैल जाएगा, तब यह पृथ्वी किसका आश्रय लेगी। हे भक्तवत्सल, आपके अतिरिक्त इस पृथ्वी का आश्रयदाता और कोई नहीं है। आप निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण रूप हो कर भूभार उतारने के लिए ही युग युग में पधारते हैं। कलिकाल के मनुष्यों के लिए निर्गुण उपासना करना अति कठिन है, फिर किस प्रकार से यह वैष्णव धर्म रहेगा। उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे उद्धव, मैं अपने जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत शास्त्र छोड़े जाता हूँ। उस शास्त्र में मैं स्वयं विराजमान हूँ, वह मेरी साक्षात वाणी है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ तथा दर्शन मात्र से ही प्राणियों के सब पाप दूर हो जाएंगे। कलयुग में कोई भी साधन इस सप्ताह श्रवण से बढ़कर नहीं माना जाएगा, इसलिए इस सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जिस समय संत शिरोमणि सनकादि ऋषि सप्ताह श्रवण की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी क्षण एक आश्चर्यजनक घटना हुई। वहाँ पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए प्रकट हुए। भगवान की परम प्रिय भक्ति को आते देखकर सब ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति ने कहा, मैं कलिकाल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी थी, किंतु श्रीमद् भागवत के कथा अमृत से सींचकर सनकादि मुनीश्वरों ने मुझे पुनः पुष्टि प्रदान की है। अब मुझे मेरे निवास का स्थान बताइए। यह सुनकर सनकादिक बोले, हे भक्ति महारानी, आप भगवान को अति प्रिय हो और भक्तजनों को पुष्टि प्रदान करती हो, इसलिए आप उन्हीं भक्तजनों के हृदय में विराजमान हो जाओ। कलिकाल के समस्त दोष संसार को ही त्रिषित कर सकेंगे, किंतु तो आपका वहाँ पर कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सनकादि ऋषियों के यह वचन सुनकर भक्ति उसी क्षण हरिजनों के हृदय में विराजमान हो गई। श्री हरि श्री हरि श्री।